जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात कर रही थी कि ईरान इसराइल जंग के बारे में कि भाई कहा जा रहा है कि जंग बंदी जो है वो फौरी करने का ऐलान कर दिया गया है और ऐसी ही खबर मेरे सामने कि फौरी तौर पर इस पे इत्तेफाक हुआ, वरना ऐसा ही लग रहा था रात गए तक के भाई कोई भी जंग बंदी जो है होने के आसार नज़र नहीं आ रहे, बल्कि ये जंग जो है फैलती और बढ़ती नज़र आ रही है। मगर कहा यही गया कि भाई अमेरिका ने जब उसमें इसराइल के साथ जो है इस जंग में कूदा तो ये जंग ईरान के लिए जो है एक ऐसी जंग बन गई थी जिस पे वो नहीं चाहते थे कि इतनी आसानी से वो हार माने। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि किस तरह उन्होंने सरवाइव किया, हम देख रहे थे। आज 12 दिन हो गए थे, लेकिन फौरी तौर पर इस वक्त जंगबंदी का ऐलान हुआ है। इस पे हम बात करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि इस जंगबंदी के ऐलान के बाद आगे चल के क्या सूरत हाल नज़र आ रही है। तो हमारे साथ जो गेस्ट हैं मैं चाहूँगी उनका तारुफ आपसे कराऊँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फैज़ रहमान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम फैज़ साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम मारू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, गुड टू बी ऑन योर ग्रेट शो। थैंक यू सो मच कि आप जो है मेरे प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ लेके आए हैं। एब्सोल्युटली और यहाँ पे हम एब्सोल्युटली जो इस वक्त बात करने जा रहे हैं, कोई आज ही नहीं हम इस पे बात कर रहे, बल्कि रोज़ाना ही कोई ना कोई हैपनिंग, जी डेवलपमेंट्स, हाँ, अपडेट्स हमारे सामने आ रही थी। और आज बिल्कुल 12वां दिन था। रात को जब हम सोते थे तो समझ नहीं आता था कि क्या पढ़ के सोएं और सुबह उठेंगे तो हम क्या खबर देख रहे होंगे। तो इस बिल्कुल तरह ही बिल्कुल। जल्दी जल्दी जो हैपनिंग, डेवलपमेंट्स हो रही थी, अपडेट्स हमारे सामने आई। तो अभी थोड़ी देर पहले ही ये अपडेट सामने आई कि इत्तेफाक हो गया है फौरी तौर पर ईरान और इसराइल में जंगबंदी के मामले पर। तो इसको आप कैसे देखते हैं? जी, देखिए सबसे पहली बात तो महानूर वाक़ई आपने सही फ़रमाया कि ख़ुसूसन पाकिस्तान में और जो रहने वाले पाकिस्तानी हैं और जो बाहर पाकिस्तानी हम जैसे लोग हैं, हुँ, हम तो एक दोहरी मुसीबत से हमारे लिए गुज़रना हो रहा था ये, क्योंकि पहले अभी कुछ दिनों पहले हम एक भारत से एक जंग से फ़ारिग़ हुए हैं और अल्लाह ताला ने हमें वहाँ पर फ़तह नसीब की। सुरख़रू हुए और उससे हम उस मुसीबत से बाहर निकले थे कि अचानक आपके पड़ोस पर ये एक मामला शुरू हो गया, बहुत संजीदा नौइयत का, और इस तरह से कि जिसमें ये कई लोगों को, यानी मुझ समेत दुनिया में कई पंडित्स और माहिरीन ये कह रहे थे कि ये जंग बहुत बढ़ सकती है, जी। फैल सकती है और इवन कोई वर्ल्ड वॉर का भी इसमें इम्कान था। तो ज़ाहिर है कि ये तो हम सब के लिए, खुसूसन उस रीजन में रहने वालों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा एक तकलीफ़ दह मरहला था। देखिए ये जो हुआ है, ज़ाहिर है इसमें तो सबने सुकून का सांस लिया है, खुसूसन जो रीजन के लोग हैं। हुँ, लेकिन जिस ड्रामाई अंदाज से हुआ है वो काफ़ी हैरान कुन वाक़या है कि एक आप ये देखिए, जो 12 दिन की जंग थी, लेकिन हुँ, इन 12 दिनों में आपने सदर ट्रंप के कई रूप, कई रंग, एक कौसे क़ज़ा पूरी भरी हुई उनकी देखी कि कभी जी, कुछ, कभी अप, कभी डाउन, कभी खुश, कभी नाराज़, कभी गुस्सा, कभी प्यार। वो अजीब व गरीब एक शख्सियत के तौर पर वो सामने आए। इससे पहले भी ज़ाहिर है हुआ है, लेकिन इस दफ़ा तो मामला बिल्कुल ही कुछ अजीब हमारे सामने आया। मिसाल के तौर पर जब जी, पहले दिन इज़राइल ने हमला किया, नाजायज़ हमला, इल्लीगल, बग़ैर किसी प्रोवोकेशन के, हुँ, बग़ैर किसी इश्तियाल के, आप एक सॉवरेन स्टेट पर, जो कि आपके बॉर्डर पर भी नहीं है, कई जी, हज़ार मतलब कई सैकड़ों हज़ारों मील दूर है, हुँ, उस पर हमला किया। तो फौरी तौर पर यहाँ से जो एक स्टेटमेंट आया ट्रंप साहब का, वो ये था कि हमारा इन हमलों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और वाज़ेह पैगाम ईरान के लिए ये था और इज़राइल के लिए भी कि हम इस जंग में नहीं कूदेंगे, हुँ, और इज़राइल अपने यू आर ऑन योर ओन। इसके अलावा ईरान ये ना समझे कि चूँकि हम उसके एलाय हैं और हम उसको सपोर्ट करते हैं और हमारा वेपन्स, हमारा इक्विपमेंट, हमारी टेक्नोलॉजी इस जंग में इस्तेमाल हो रही है, हुँ, लेकिन आप हमारे ऊपर हमले ना करें, ये वाज़ेह पैगाम था। जी, फिर आपने देखा कि वो मैसेजेस जो हैं कमोबेश एक जंगजुआना जज़्बात में तब्दील हो गया। ऐसा लगा हुँ, कि ये जंग इज़राइल की नहीं, बल्कि अब तो बिल्कुल, अमेरिका की, बल्कि ज़ाती तौर पर ट्रंप साहब की बन गई है। हुँ, बहरहाल अब ये यहाँ तक बात पहुँची है, और उन्होंने एक और जो हैरत अंगेज़ बात की क्लोजिंग में, हुँ, वो ये कहा कि इज़राइल और ईरान दोनों एक साथ उनके पास, तकरीबन एक साथ उनके पास पहुँचे थे, और उन्होंने कहा कि जंग बंद करवाई जाए। ईरान ने भी कहा और इज़राइल ने भी कहा, और उन्होंने फ़ौरन इस पर अमल किया, जी, और वो खुश हैं कि ये एक आइंदा आने वाले दिनों में एक अच्छा फ्यूचर दोनों मुल्कों के लिए होगा। जी, लेकिन जो असल बात है मानूर, वो ये है कि जो बुनियादी मसला था इस जंग का, हुँ,
वो उस पे तीनों ममालिक कहाँ खड़े हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, मैं जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था, वो जो एक दूसरे जो बर्निंग इश्यूज हैं वो तो एक हैं ही हैं, लेकिन जो असल जो जिस पर जंग हुई थी हुँ, और जिसको नेतन्याहू ने कहा था कि ये हमारा हदफ है, यानी हुँ, ईरान का हुँ, न्यूक्लियर प्रोग्राम। हुँ, तो अमेरिका ये चाहता था कि ईरान सिर्फ उतना एनरिचमेंट करे जितना कि उसके लिए एक पीसफुल राइट, एक प्रोग्राम, राइट, न्यूक्लियर प्रोग्राम, एनर्जी प्रोग्राम के लिए हुँ, काफ़ी हो। नेतन्याहू और इज़राइल का ये वो था कि नहीं, ईरान को बिल्कुल कतन टोटल ज़ीरो हुँ, एनरिचमेंट करना चाहिए, वहाँ कोई अफसुदगी नहीं होना चाहिए, इनका कोई प्रोग्राम। जबकि ज़ाहिर है उसका इसरार ये था ईरान का कि नहीं, हमारा हक है, हमने एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हुँ, साइन की है और उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना हमारा हक है उस माहदे के तहत। अब देखना यह है कि जो जंग बंदी हुई है, तो कहाँ जाके बात ठहरी है? क्या ट्रंप साहब की पोज़ीशन पर कि यस, ईरान को इजाज़त होगी कुछ हुँ, करने की, हुँ, या फिर उस पे इज़राइल के उस पर कि नहीं, हुँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं किया जा सकता, या फिर कुछ ईरान की बात ज़्यादा सुनी गई है कि हाँ, उनको 60% तक दोबारा एनरिचमेंट करने की ठीक है, इजाज़त होगी। तो ये सब बातें बहरहाल हैं जो जी। अब आइंदा आइंदा आने वाले दिनों में और वाज़ेह हो जाएँगी। एग्जैक्टली फैज़ साहब, अमेरिका के ईरान पर हमले से आलमी तौर पर जो है एक मनफी जो पैगाम है वो गया। ताकतवर कमज़ोर मुल्क पर हमला कर सकता है, क्या ये आलमी निज़ाम के खात्मे का सबब नहीं बन गया? अब मुस्तकबिल में क्या मज़ीद जंगें हो सकती हैं? 100%, 100%। महानूर देखिए, ये एक कैसे हो सकता है कि वो तीनों ममालिक यानी हुँ, ईरान, इज़राइल, अमेरिका यूएन के मेंबर हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी के मेंबर हैं, उन्होंने हुँ, बाकायदा उनके चार्टर्स साइन किए हुए हैं, उनकी मेंबरशिप ली हुई है और वहाँ साफ-साफ लिखा है कि आप किसी सॉवरेन स्टेट पर हुँ, इस तरह से जाकर कोई हमला नहीं कर सकता, किसी इंडिपेंडेंट उस पर। और फिर बिल्कुल, अमेरिका के लिए तो एक दोहरी बात हुई, ना सिर्फ ये कि ट्रंप साहब ने अपने इंटरनेशनल जो चार्टर्स हैं दुनिया के, यूएन के और दीगर जो आलमी इदारे हैं, उनकी खिलाफ वर्जी की, बल्कि खुद अमेरिका का आइन ये कहता है कि कोई भी सदर यकतरफा तौर पर बगैर अटैक हुए हुए, अगर कोई अटैक किसी ने किया है, तो फिर एक अमरीकी सदर खुद एक यूनिलैटरली एक एक्शन ले सकता है। जी, लेकिन उसके अलावा उसको अपने कांग्रेस की मंजूरी लेना ज़रूरी है, जी, अदरवाइज़ ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमल होगा और यहाँ पर भी ये खिलाफ वर्जी हुई है। और ज़ाहिर है, जैसे कि आपने फरमाया है कि दुनिया में मैसेज यही गया है कि, और इसी यही वजह है कि ना सिर्फ ईरान हुँ, बल्कि अब और दूसरी कौमें भी कोशिश करेंगी ओपनली या सीक्रेटली कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स अपना डेवलप करें, क्योंकि आपने देखा कि जिन हुकूमतों ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म किया या नहीं हुँ, शुरू किया, तो उनका हाल क्या हुआ है। यूक्रेन के पास अंटिल 1994 एक बहुत बड़ा स्टॉक फाइल था हुँ, न्यूक्लियर वेपन्स का। 1994 में उन्होंने एक माहिदे के तहत हुँ, और अपनी सिक्योरिटी की गारंटीज लेकर हुँ, वो पूरा न्यूक्लियर स्टॉक फाइल उन्होंने रशिया के हवाले कर दिया था। जी, आज आप देखिए उसका क्या हशर हो रहा है। लीबिया की मिसाल आपके सामने है। लीबिया का प्रोग्राम अच्छा खासा जा रहा था, यहाँ पर बातचीत हुई, उनसे कहा कि आप ना करें, हम आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं। हुँ, लेकिन आप देखिए कि उसके बाद एक लीबिया इस वक्त जो है एक बिल्कुल बिखरा हुआ मुल्क है। उसका जो हुक्मरान था खद्दाफी, उसका आपने क्या हशर किया, हुँ, किस तरह से वो सड़क पर घसीट के उसको मारा गया। जी, इसके अलावा और भी तो ऐसी मिसालें हैं। नॉर्थ बिल्कुल सही, कोरिया की वाज़ेह मिसाल है कि चूँकि उसके पास वेपन्स हैं, हुँ, अपनी तमाम तर शरारतों के बावजूद उसको आप कुछ नहीं कह सकते, करीब नहीं फटक सकते। और ज़ाहिर है पाकिस्तान का भी यही है, पाकिस्तान की भी जो मज़बूती और जो उसका तहफ़्फ़ुज़ है, वो उसके अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की कोई वजह से शक है। नहीं, वरना आज कोई शक नहीं। पाकिस्तान के साथ भी अल्लाह ना करे खाकम बदहन कि हुँ। बहुत कुछ हो सकता था, और वही ये वेपन्स प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिसने पाकिस्तान को आज महफूज रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। फैसला अमेरिका और इसराइल की किस वजह से लोगों के जहन में सवाल है, किस वजह से जंग बंदी पर राजी हुए हैं? क्या इन्होंने अपने अहदाफ जो हैं वो मुकम्मल कर लिए थे, या फिर ईरान की भरपूर जवाबी कार्रवाई की वजह से खित्ते में कहीं मजीद जंग जो है वो बढ़ ना जाए, इसलिए इस पे राजी हुए? जी, भानुर देखिए, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। पहली बात तो ये कि ज़ाहिर है कोई भी कौम, कोई भी हुक्मरान
रोज़ सुबह उठकर कॉफ़ी पीते हुए ये नहीं सोचता कि आज मुझे किस मुल्क पर हमला करना है या मुझे कहाँ जंग छेड़नी है। ज़ाहिर है हर कौम ये चाहती है कि वो सुकून से अपने हुँ, लोगों की खुशहाली के लिए काम करे, नए मंसूबे बनाए, कुछ सड़कें बना दें, पुल बना दें, कोई ये नहीं सोचता। तो ये हुँ, तीनों जो जंग में इन्वॉल्व हुए हैं तो उसके मल्टीपल फैक्टर्स थे, उनके मल्टीपल अहदाफ थे। जी, उन अहदाफ में से किसने क्या हासिल किया इस ये हम बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो सामने आने वाली बातें हैं वो ये है कि इज़राइल का कहना ये है कि उन्होंने उसके ईरानियन प्रोग्राम को इतना डिसेबल कर दिया है या हुँ, तकरीबन बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, हुँ, जैसे कि शायद आपने तस्वीरें भी देखी होंगी कि नेतन्याहू ने जाकर जो दीवार गिरिया है वहाँ पर जाकर इबादत की और ये कहा कि ये जो ईरान का प्रोग्राम तबाह हुआ है ये एक मौजिज़ा है, ट्रम्प का इस उनके साथ शामिल होना। ट्रम्प का ये था कि अगेन उनकी भी बिल्कुल एक क्लियर कट उनका एक टारगेट था। जी, और उन्होंने जो मेंशन भी किया अपनी तकरीर में कि हम ईरान को किसी भी सूरत में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं लेने देंगे, अचीव हुँ, वो उनका एम अचीव नहीं होने देंगे। ईरान का इस वक्त ईरान ने चूँकि जंग शुरू नहीं की, हुँ, ईरान तो यही चाहता था कि और ईरान तो अपनी खामोशी से नेगोशिएशंस हो रही थी इनकी ट्रम्प बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और इनका एक मेरा ख़्याल है 2-4 रोज़ में बाकायदा एक एग्रीमेंट जी, साइन भी होने जी, वाला था, वो नहीं हो सका। तो इसका मतलब ये है कि ईरान तो हर सूरत में पहले दिन से ये चाहता था कि जंग बंद हो और ये हमले बंद हो ताकि वो सुकून से अपने कुछ काम कर सके। लेकिन ज़ाहिर है देखिए, ईरान की हुकूमत पर, उसकी कौम पर कोई 40 साल से सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो उनमें भी जो इतनी सख्त नहीं थी कि वो एक 12-13 रोज़ से भी ज़्यादा हुँ, इस जंग को खींच सकते हैं। हुँ, इज़राइल को भी बहुत उन्होंने ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाया। हुँ, इज़राइलियों को भी तवक्को नहीं थी। अभी थोड़ी देर पहले एक मशहूर सहाफ़ी हैं क्रिस्टीन लैम्ब, हुँ, जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो पे भी बड़ी ज़बरदस्त किताब लिखी है। तो उनका इज़राइल से तेल अवीव से ये ट्वीट आया है कि ये अभी सिर्फ़ 19-20 मिनट पहले की बात है जी, कि जी, ये तो सीज़ फायर की बात कर रहे हैं, लेकिन हम हुँ, तो अब तक शेल्टर्स में से बाहर नहीं निकल पा रहे, हुँ, अब तक हम शेल्टर्स में हैं। तो वहाँ पर पहली दफ़ा इज़राइली शहरियों को अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया गया है ईरान की तरफ से कि जी, हाँ, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे सरों पे मिसाइल बरसें। तो ये भी एक वहाँ उनके लिए एक सुहाने रूह था। फिर ज़ाहिर है कि अमेरिका नहीं चाहता था, यहाँ की जो दाखिली मामलात हैं हुँ, कि सदर प्रेसिडेंट की वॉच पर ये जंग तूल पकड़े और अगले साल यहाँ जो कांग्रेस के इलेक्शंस होने वाले हैं, अगर उसमें रिपब्लिकन पार्टी हार जाती है तो सदर ट्रंप के तीसरी बार इम्पीच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और बल्कि अगर सेनेट में भी उनकी अक्सरियत आ जाए तो इनको बाकायदा रिमूव भी किया जा सकता है। बिल्कुल। तो जहाँ दाखिली इम्प्लीकेशंस भी इनके लिए बहुत ज़्यादा थी। बिल्कुल सही आपने कहा। फैज़ साहब यहाँ पे आपसे लास्ट में पूछूँगी कि लोगों के एब्सोल्युटली। ज़हन में यही है कि चलें सीज़ फायर की बात हो गई, जंगबंदी पे इत्तेफ़ाक हो गया। ये कितनी देर पा होगी और आगे फिर क्या होने जा रहा है? देखिए, अगर ट्रम्प साहब की बात का यकीन किया जाए तो उन्होंने तो बिल्कुल वाज़े तौर पर बाकायदा अंडरलाइन करके ये हुँ, लिखा है कि दिस हुँ, इज़ ए परमानेंट हुँ, सीज़ फायर, और हुँ, उन्होंने कहा कि आइंदा आने वाले कई बरसों तक वो उम्मीद रखते हैं कि अब ये आपस में एक दूसरे पर शूट नहीं करेंगे, एक दूसरे पर फायरिंग नहीं करेंगे, जी, मिसाइल्स नहीं मारेंगे। जी, तो उम्मीद तो ये है कि अमेरिका खुद इसका गारंटर बना है, हालांकि अमेरिका फरीक भी है, हुँ, आपको मालूम है उसका एक बायस भी है टूवर्ड्स हुँ, इसराइल। हुँ, हुँ, तो अब अगर ऐसा होता है कि वाक़ई ये बात हो जाए और जो छोटे-छोटे जो मसाइल हैं, वो हल हो जाएँ, ख़ुसूसन देखिए दूसरा बहुत बड़ा मसला जो असल दुश्मनी है इज़राइल और ईरान में, उनके बॉर्डर्स तो आपस में मिलते नहीं और कोई तनाज़ा भी नहीं है कोई बॉर्डर का। हुँ, तनाज़ा जो है फ़लस्तीनियों का और उनके हकूक़ का है, जी, जिसके लिए ईरान जी, ने हमेशा आवाज़ उठाई जी, है। और यही बात इज़राइल को और अमेरिका को और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ को बुरी लगती है। हुँ। तो अब उस मसले का क्या होगा? क्या ईरान उस पर फ़िलहाल बिल्कुल, खामोशी ये एक इख्तियार बड़ा करेगा? सवाल है अभी ये एक और सवाल इस होगा। वही जी। बिल्कुल आपने सही बात कही। एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो असल मसला है उसका क्या होगा? चाहे वो जंग पाकिस्तान और इंडिया की हो, चाहे वो ईरान और इस्राइल की हो, जब जंगें होती हैं तो वहाँ पे हम यही देखते हैं कि इससे जो खित्ता है ना सिर्फ़ उसकी इकॉनमी पे बल्कि जिस मुल्क में वो जंग हो रही हो, उसकी इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और वो इम्पैक्ट किस हद तक जो है सबको बर्दाश्त करना पड़ता है, इस सब पे बातें होंगी। लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटी-सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रहिएगा हमारे साथ।